जय श्री राम दगड़ियों, कैसे हो सारे। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दगड़ियों, आज मैं आपके साथ जो थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ दगड़ों दगड़ कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। क्या आप उत्तराखंड से हैं या बाहर से हैं। ये बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि अगर आप उत्तराखंडी हैं और कहीं बाहर रहते हैं जॉब के कारण या जो भी है, तो आप मिस बहुत करते होंगे देवभूमि को, है ना। ये बात तो पक्की है। और ये चीजें जो है कि समझ में आती है जब हम देवभूमि से दूर रहते हैं। ठीक है। उत्तराखंड की एक वाइब अगर मैं कहूँ तो डिफरेंट पॉजिटिव वाइब है देवभूमि की। और हो भी क्यों ना, यहाँ पे सभी देवी देवताओं का वास है ना। और जो है चार धाम यात्रा, चार धाम हमारे पास है। जो एक गाना बना है, पहाड़ी गाना, कि पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक छिन, पंच प्रयाग यक छिन, पंच पांडव भी नियक, भाग हमरा धन धन, भाग हमरा धन धन, है कि नहीं। तो पांच प्रयाग यहाँ पर, पांच पांडव भी एक समय पर यहाँ पर आए हैं। हालांकि कोई अगर बद्रीनाथ साइड से देख रहा होगा मुझे, तो जोशीमठ बद्रीनाथ उस तरफ से अगर कोई देख रहा है ना, या नीति मानस से, तो वो समझ जाएगा। और ये सभी को मालूम होगा खैर उत्तराखंड में कि जो एक स्वर्गारोहिणी जगह है, कहाँ पर, आपका माणा विलेज से आगे बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माणा विलेज, जो पहला विलेज है, फर्स्ट विलेज ऑफ भारत। ठीक है। देन आफ्टर दैट जो है, आप अगर आगे और ट्रैकिंग करते रहते हैं तो लगभग मान के चलता हूँ 6 से 7 किलोमीटर के आसपास आपका वसुधरा फॉल आता है। ठीक है। और कहा जाता है कि उसका जो जल है, वह अगर आप पर थोड़ा सा पड़ जाए तो मतलब आप बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है। इधर आप जब वसुधरा फॉल पर पहुंचेंगे तो ये आपको पूरा ग्लेशियर दिखेगा। और ग्लेशियर और ऊपर चट्टान से जो है कि पूरे पहाड़ी हैं, तो वहां पर जो है आपका बहुत एक थोड़ा झरना नीचे गिर रहा है। और वो जो ग्लेशियर है उसके अंदर से होते हुए वो जा रहा है। तो वहां पर हवाएं भी होती है, काफी तेज हवाएं चलती हैं। तो कहा जाता है जो झरना गिर रहा है उसका कुछ कुछ अगर बूंदे कुछ आप पे पड़ गई तो मतलब आप बहुत भाग्यशाली हैं, सब पर वो नहीं पड़ती हैं इससे। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर रास्ता थोड़ा हल्का ऐसा ऐसा हो जाता है। फिर आपको स्वर्गारोहिणी के अगर जाना है, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पांच पांडव थे वो महाभारत के युद्ध के बाद जब अपना राजपाट काफी संभाल लिया था उन्होंने, उसके बाद अपना सिंहासन, अपना राजपाट सब आगे फॉरवर्ड करके वो लोग जो है स्वर्गारोहिणी के रास्ते पर निकल पड़े थे। ठीक है ना। तो बीच बीच में जब वो बद्रीनाथ पहुंचे, देन उसके बाद वो इसी रास्ते से कहा जाता है गए, और स्वर्ग की 7 जो स्टेप्स हैं, 7 सीढ़ियां हैं। ठीक है। उनसे होते हुए जो युधिष्ठिर थे सबसे बड़े भ्राता, तो वो जो है सशरीर स्वर्ग गए थे। ठीक है। बाकायदा कहा जाता है कि एक डॉगी जो कि यमराज का रूप होते हैं, और उनके साथ 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 चल रहे थे। और परीक्षाएं परीक्षाएं भी क्या कहना कि जो जो कुछ कुछ अगर आपने लाइफ में अपने कुछ हल्का सा भी पाप किया है तो उसका आपको वहां पर रियलाइजेशन होता है, और कुछ दंड स्वरूप कह लो या जो भी है आपको मिलता है। तो जो पांच पांडव थे, पांच में से अब आप पांच पांडव और एक द्रौपदी जी को मान लें, तो सब जो है धीमे 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 करके खत्म होते गए। सिर्फ सशरीर युधिष्ठिर ही पहुंच पाए। जैसे अर्जुन की बात है तो अर्जुन को एक तरीके से अपनी धनुर्विद्या पर घमंड था। ठीक है। बाकी सब अच्छे थे, वो सारे जो पांच पांडव थे, द्रौपदी जी थी, सब बहुत ही नाइसेस्ट गाइस थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है। लेकिन उनसे भी एक थोड़ी कहीं ना कहीं चूक हुई थी। और वो अर्जुन की चूक थी कि उन्हें अपना थोड़ा सा मान था अपनी धनुर्विद्या पर। ये इसीलिए वो भी सशरीर नहीं पहुंच पाए 7 सीढ़ियां और ऊपर स्वर्ग पर। भीम को अपने बल पर हल्का सा अहंकार था, इसलिए वो ना पहुंच पाए। ठीक है। द्रौपदी को द्रौपदी का विवाह जब 5 पांडवों से हुआ था, लेकिन उनके हृदय में अर्जुन के लिए एक अलग ही प्रेम था। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक इक्वालिटी नहीं थी कि आपका विवाह अगर 5 पांडव से हुआ है तो सबके साथ आपको इक्वल बिहेव करना है, मतलब सबको इक्वली लव करना है। लेकिन वो, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि अर्जुन को बहुत प्रेम करती थी। ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पर वो भी सशरीर नहीं पहुंच पाती हैं।
भीम पुल आता है वहां पर, ऐसे करके जब नाम जो पड़े हुए हैं वहां पर एक एक करके लोग खत्म होते गए पांडव। ठीक है। नकुल का आता है तो नकुल का ये था कि वो उनको अपने सौंदर्य पे थोड़ा सा घमंड था। ठीक है। इसलिए वो भी सशरीर नहीं पहुंच सके। ठीक है। और सिर्फ पहुंचे कौन, युधिष्ठिर। ठीक है। तो और भी इसके आगे की जो है पूरा एक जो इतिहास है हमारा, बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा इतिहास है, बहुत ही पुराना इतिहास है। ठीक है। तो ये सब कहाँ है, और ये सब चीजें जब आप सोचते हैं, सुनते हैं, कहीं से पता लगती हैं आपको, पढ़ते हैं, फिर आप ये रियलाइज करते हैं कि यार ये सब तो हमारी देवभूमि उत्तराखंड में है। सोचो। और जो वहां पर रह रहा है, हालांकि वहां पर तो बर्फबारी इतनी होती है कि आप जो है वहां पर 6-6 महीने का हिसाब रहता है कि 6 मंथ्स वहां पर, जब गर्मियों के टाइम पे आप रह सकते हैं वहां पर। गर्मियां तो खैर क्या ही, उस समय वहां पर बर्फ का माहौल रहता है। आमतौर पर जब प्लेन्स में गर्म रहता है मौसम, तो वहां पर जो है कि यात्रा होती है, तो नीति मानव ये सब ये ओपन रहते हैं। आफ्टर दिवाली मैं कहूंगा, जब कपाट बंद होते हैं, तो फिर वहां पर लोग करेंगे क्या, इतनी इतनी बर्फ की चादरें जम जाती हैं जब वहां से फिर वो जोशीमठ आ जाते हैं। ठीक है। और मुश्किल मुश्किल जीवन है वहां पर डेफिनेटली, अगर आप वहां पर है। कोई कौन कौन है यार इतने, मतलब बताना यार, मेरे को तो बड़ा पसंद आता है। मैं तो जो है हरिद्वार, ऋषिकेश, सब ये यहीं पर हैं, योग नगरी। ठीक है। तो देवभूमि, और यहाँ पर रहना, ये चीज एक्सपीरियंस करना कि आप यहाँ पर रह रहे हो, ये एक बहुत ही एक अच्छा, अच्छा थॉट प्रोसेस होता है, अच्छा लगता है, मतलब दिल को बहुत सुकून मिलता है। ठीक है। कि हम देवभूमि वासी हैं। और कहीं पे आप बाहर भी जाते हैं, मेरे को तो बहुत ज्यादा फील होता है कि भाई आप कहीं बाहर आप जा रहे हैं, जैसे आउट ऑफ योर स्टेट, तब आपसे कोई पूछता है तो बताने में बड़ा गर्व लगता है कि हम उत्तराखंड से, है ना। हालांकि थोड़ा सा वाइब रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ये मुझे अवश्य बताना। उत्तराखंड में कुछ आप से भी हैं, ये बताना। और उत्तराखंड से अगर बाहर होंगे तो डेफिनेटली आप मिस करते होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। बिल्कुल। जब आप उत्तराखंड से बाहर जाते हैं तो मिस बड़ा करते हैं आप। और मैंने क्योंकि किया हुआ है, मुझे पता है कि मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत मिस करता हूँ यहाँ का पूरा सब कुछ यार। मिट्टी में ही एक कमाल की खुशबू है। तो ये है। और बताना आप लोग कैसा लगा वीडियो आपको, और सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही कमाल का कंटेंट आता रहेगा इस पर। ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय